हरिओम। श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन, श्रावणी पूर्णिमा जिसको कहते हैं, रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र बंधन, रक्षा सूत्र कवच बंधन पर्व त्यौहार मनाया जाता है। आप इसे पर्व कहें या त्यौहार, पर्व कहेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसमें बहुत सारी पौराणिक और वैदिक मान्यताएं हैं, लेकिन भविष्य पुराण में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है कि जब असुरों को हराने के लिए देवताओं ने भगवान बृहस्पति से सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि आप अभिमंत्रित रक्षा कवच पहने और आप दानवों पर विजय प्राप्त करेंगे, और ऐसा ही हुआ। जिस दिन उन्होंने ये रक्षा सूत्र देवताओं ने पहना, उस दिन श्रावणी पूर्णिमा थी। फिर राजा बलि, जिनसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार रखकर तीनों लोक दान में ले लिए थे, राजा बलि ने अपने तप से, अपने तेज से, अपनी प्रार्थना से भगवान विष्णु से उनके सामने रहने का वरदान प्राप्त किया और पाताल लोक में जाकर उनका निवास हो गया। जब माता लक्ष्मी जी को पता चला कि ये पाताल में हैं और बैकुंठ में नहीं आ रहे, तब उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और भगवान विष्णु के साथ रहने का उनसे वचन लिया, जिसकी वजह से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का रहना हुआ। और जिस दिन उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था, उस दिन श्रावणी पूर्णिमा थी। फिर इसकी एक महाभारत काल की बहुत प्यारी और बहुत ही प्रिय प्रचलित कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का सिर सुदर्शन चक्र से काटा, तब उनकी तर्जनी में सुदर्शन चक्र के प्रहार की वजह से रक्त की बूंदें आ गईं। अंदर उनकी तर्जनी थोड़ी घायल हो गई, उसको क्षति हुई, जिससे खून निकलने लगा। जब द्रौपदी ने देखा तो अपने वस्त्र की चीर निकाली और उनको बांधी तर्जनी में। जिस दिन उन्होंने ये रक्षा कवच, रक्षा सूत्र जो वस्त्र के रूप में था, भगवान श्री कृष्ण को बांधा, उस दिन भी श्रावणी पूर्णमासी थी। इसीलिए हम रक्षा बंधन पर्व मनाते हैं। अब आज के माहौल में बाजार की रंग बिरंगी प्लास्टिक की, फोम की, अजीब अजीब तरीके की, उल्टे सीधे कपड़ों की, गंदे कपड़ों की राखियाँ और अलग अलग हाथों से, विधर्मियों के हाथों से, पता नहीं किस तरीके से वो बनाते हैं, आपके हाथ में आती हैं और आप उनको भगवान के आगे रखकर बांधते हैं, अपने भाइयों को, अपने शिष्य को, अपने मानव को। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में वैदिक राखी का प्रचलन है। किसी भी बहन को वैदिक राखी ही अपने भाई को बांधनी चाहिए। वैदिक राखी का अर्थ जो सूत से, रेशम के कपड़े से, रेशम के वस्त्र से, हाथ से बनाई गई हो, जिसमें दूर्वा, जिसके अंदर अक्षत, जिसमें केसर, जिसमें चंदन, जिसमें सरसों के 5, 11 और या अथवा 7, मतलब 5, 7 या 11 दाने या अंश हों। उनको एक पीले या लाल कपड़े में, जो कि सूत का हो या कपास का या रेशम का, उसमें बांधकर गंगा जल छिड़ककर अभिमंत्रित कर अभिमंत्रित कैसे कि उनको बोला जाए कि भगवान जिस तरीके से आपने महाबली राजा बलि को, दानवेंद्र बलि को रक्षा सूत्र पहनाया और आपने उनसे रक्षा का वचन लिया, उसी प्रकार ये रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करे और आपको शक्तिशाली बनाए, आपको सभी रोगों से, आपको सभी बीमारियों से, अशुभता से दूर रखे। इसका एक श्लोक उनको बोलना चाहिए कि येन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। ये बहनों को अपने भाई के लिए बोलना चाहिए।
हेन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबंदनामी, तेन त्वाम अभिबंदनामी रक्षे माचल माचलः। अर्थात जिस पतले रक्षा सूत्र ने महाबली राजा बलि को बांध दिया, और उसी प्रकार मैं आपको बांधती हूं, ये धागा टूटे नहीं और आप हमेशा सुरक्षित रहें। इसमें एक दूसरा मंत्र जो कि भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे सर्वरोगोपशमनम सर्व अशुभ विनाशनम, जो सभी रोगों का शमन करे, सभी अशुभों को, अशुभ चीजों को खत्म करे। मैं आप सुने, सर्व रोगोपशमनम सर्व अशुभ विनाशनम सत्कृत करते नाब्द मेकम, शब्द कृत करते नाब्द मेकम इन रक्षा कृता भवेत। साल में एक बार रक्षा सूत्र को बांध देना चाहिए, जो सभी तरीके के रोगों से दूर रखे, सभी अशुभों का विनाश करे। इसीलिए साल में एक बार रक्षा सूत्र को अवश्य बांधना चाहिए। आप अपने वैदिक रीति से अपनी राखी को बांधें, बाजारू व्यावसायिक राखियों का बहिष्कार करें, वैदिक रीति को पुनः जीवित करें और धर्म की रक्षा करें। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, वैदिक धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हो, जय हो।